जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपको रोहित सर की पाठशाला में। और आज हम लोग क्लास 9 के रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1। हमको फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो सॉल्यूशन में आप इसको देखो। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है a इंटू बी, दैट इज़ ए भी लिखा हुआ है। ये इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इधर जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ए बी, और ये माइनस का ए बी इधर आएगा तो ये क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आपको पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत? तो हमारे पूरा इसका वैल्यू कितना है, 0, और कोई भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पॉइंट्स P and Q have coordinates -2, 7 and -5, 9 respectively, then the value of abscissa of P minus abscissa of Q। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको करना क्या है, हमको फाइंड करना है एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, देखो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। मतलब एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू। तो P कोऑर्डिनेट की एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ -2, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट कितना है, -2, 7, और उसमें x की वैल्यू कितनी है, -2। ये लिख लिया हम लोगों ने। ये माइनस लगा हो तो इसलिए माइनस लगा दिया, ब्रैकेट एब्सिसा ऑफ Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और Q का कोऑर्डिनेट्स कितना है एब्सिसा वाला, -5। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, और 5 -2 दैट इज़ +3। ये हमारा आंसर है। समझ में आया? कितना छोटा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द ऑटो फेयर इज ₹12 एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹7 पर किलोमीटर। टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज ₹y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अब देखो करना क्या है, हमको ये क्वेश्चन जो दे रखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में बताना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म करके बताना है, जो गिवन कंडीशंस दे रखी है उनको देखते हुए। तो पहली बात तो इसको थोड़ा समझो आप। सपोज़ करो हमारा एक कोई ऑटो वाला है, ए पॉइंट से 20 पॉइंट तक जा रहा है। ए पॉइंट से कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है, और हमको नहीं पता कितना डिस्टेंस चल रहा है। वो डिस्टेंस चल रहा है, वो x किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है। कोई दिक्कत इसमें? और पूरा जब ये जर्नी चल रहा है, ए से वाई तक चल रहा है, ए से ये बी तक चल रहा है, तो पूरा फेयर कितना दे रहा है, वो ₹12 दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो उसमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या क्या दे रखी है, जब वो पहला किलोमीटर चल रहा है तो ऑटो कितना चार्ज ले रहा है, ₹12 ले रहा है ना। तो सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे, सॉल्यूशन आप लोग देखो, सॉल्यूशन आपको देखो। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹12 है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? अब एक चीज़ देखो आप, अगर वो पहला यहाँ से 1 किलोमीटर चल लिया तो यहाँ के ₹12 उसने दे दिए, ठीक है। अब ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या है, सपोज़ करो यहाँ से वो सी पॉइंट तक चल लिया, ए से सी चल लिया, बचा हुआ कितना डिस्टेंस है हमारा, ये बचा कितना है हमारा, ये एक्स माइनस पूरा डिस्टेंस में से कितना बचा, ये डिस्टेंस बचा हमारा पूरा। सपोज़ करो ये हमारा पूरा डिस्टेंस जितना भी चलेगा तो हमारा कितना डिस्टेंस बचा, इतना रिमेनिंग डिस्टेंस बचा कि नहीं बचा। और उस रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए पूरा डिस्टेंस अगर एक था उसमें से इतना चल लिया हो, और उसके लिए एक इतना चल लिया, 1 किलोमीटर चला वो, 1 किलोमीटर चला, तो ये 1 किलोमीटर चला ये पूरा x किलोमीटर में से, x किलोमीटर था पूरा डिस्टेंस, यहाँ से a से b पूरा कितना था हमारा, x किलोमीटर था, वो 1 किलोमीटर चला तो ₹12 दिए। अब बचा कितना किलोमीटर हमारा, पूरा कितना चल, पूरा x था उसमें से 1 हटा दिया हमने, तो x माइनस 1 ही तो बचा। इतना किलोमीटर हमारा बचा कि नहीं बचा, x माइनस किलोमीटर। मतलब फेयर फॉर रिमेनिंग
रिमेनिंग किलोमीटर, रिमेनिंग कितना किलोमीटर बचा हमारा, रिमेनिंग बचा x माइनस 1 किलोमीटर बचा हमारा ये। और उसके लिए चार्ज कितना है, कितना चार्ज लग रहा है, फेयर कितना, इतना किलोमीटर तो बचा हमारा, उसके लिए चार्ज कितना लग रहा है, हर बचे हुए चार्ज के लिए कितना एक्स्ट्रा रुपये दे रहा है, वो 7 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो क्या करेंगे, 7 इंटू x माइनस 1, इतना रुपये देगा वो, इतना फेयर लगेगा इस रिमेनिंग चार्ज का। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमारी इक्वेशन कितनी बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी पहले किलोमीटर के लिए इतने रुपये दे रहा है, बाकी रिमेनिंग किलोमीटर के लिए कितने रुपये दे रहा है, 7 इंटू एक्स माइनस 1, और पूरी जर्नी के कितने रुपये दे रहा है, पूरा जर्नी का फेयर कितना है, वाई रुपये इज इक्वल टू वाई। समझ में आया? यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स 7 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। कोई दिक्कत? 12 माइनस 7 कितना होगा, ये लाइक टर्म्स है, दोनों कांस्टेंट नंबर है, तो कितना बचेगा हमारा, पहले देखो इधर 7x, ये 7x, ये प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा, और ये 7 में से 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, प्लस का 5, और इधर कुछ बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 बचा। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई, हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई ये 7x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, प्रूव दैट द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड। अब देखो बहुत अच्छा प्रूव है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको प्रूफ क्या करना है, जो लाइन हम डाल रहे हैं सेंटर से वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब इसको देखो आप, सॉल्यूशन देखो इसका, पहले समझ में आएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। गिवन में क्या दे रखा है आपको, गिवन में दे रखा है ए बी कोड दे रखा है सर्कल का, ए बी इज़ ए कोड, ए बी इज़ ए कोड with center O, with center O, and this and O is joined, ये दे रखा O is joined to the midpoint M ऑफ ए बी। मतलब हमने यहाँ से एक ओ को ज्वाइन करा ए बी के मिड पॉइंट पे, एम पॉइंट नाम दे दिया उसको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हम ये बोल सकते हैं ए एम बराबर बी एम भी दे रखा है हमको ये गिवन में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, हमको टू प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, टू प्रूफ में क्या करना है हमको, टू प्रूफ में करना है हमको कि जो ओ एम है, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आप क्वेश्चन फिर से पढ़ें, द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड। मतलब सर्कल से जो सेंटर से जो इस पे जो लाइन आ रही है इस कोड पे, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ए एम बराबर बी एम दे रखा है हमको, ये ए एम बराबर बी एम दे दिया, और हमको ये जो लाइन आ रही है वो क्या हमारी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। मतलब हमको ओ एम को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ए एम के। समझ में आया कि नहीं आया? हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन भी, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग जॉइन ओ ए एंड ओ बी। समझ में आया? ये हम इसको जॉइन कर देंगे ओ ए को और ओ बी को। इतना समझ में आया? और अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं, ओ एम ए एंड ओ एम बी। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, इधर देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी। इतना आ रहा है समझ में? ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हमको ओ ए बराबर ओ बी, ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये रेडियस हैं हमारी, क्या है ये रेडियाई है हमारी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हमारी क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट ओ एम दोनों में दिख रहा है आपको, ये ओ ए बराबर ओ बी हो गया, ओ एम दोनों में क्या है हमारे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, दोनों में क्या है हमारी, ये कॉमन, क्या है हमारी कॉमन, कोई दिक्कत। और ए एम बराबर बी एम हमारा, ये आप लोगों को गिवन में दे रखा है, ए एम बराबर बी एम, ये आपको, क्योंकि एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमारे ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ एम बी बाय, कौन से रूल से हो गया, बाय साइड, इस ट्रिपल एस रूल से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया।
और कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सी पी सी टी से क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल हमारा ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाय सी पी सी टी। इतना समझ में आया आपको। और अगर सी पी सी टी से ये इक्वल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, हमारा ए बी कोड है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और ये होगा हमारा लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एक्सियम से ना, लीनियर पेयर एक्सियम से। और ये दोनों एंगल ऑलरेडी बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे हम लोग, तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम ए, इस ओ एम बी की जगह ओ एम ए लिख दी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी प्रूफ किया है। ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये दोनों, तो टॉइस ऑफ एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ओ एम ए का वैल्यू कितना आ गया, ओ एम ए इज इक्वल टू 180/2 दैट इज़ 90। मतलब ये वाला एंगल, हमारे दोनों एंगल कितने आ गए, ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, कितने आ गए, दोनों एंगल आ गए हमारे 90। इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब ये है कि देयरफॉर, हम मैं इधर लिख रहा हूँ उसको, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। समझ में आया आपको, ये यही प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई दे रखा है, और ए बी इक्वल टू ए ई डी दे रखा है, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी आपको दे रखा है। यू हैव टू प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू डी प्रूव करना है। तो गिवन में क्या क्या दे रखा है वो लिख दो पहले, जो गिवन में दे रखा है वो हमेशा लिख दिया करो। क्या क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू ए ई दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए डी दे रखा है, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी दे रखा है। कोई दिक्कत, टू प्रूफ क्या कर रहा है हमको, तो टू प्रूफ लिखो, ये दे रखा है हमको, ये हमको क्या प्रूफ करना है, बी सी इक्वल टू डी, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। प्रूफ में आपको क्या दे रखा है, देखो जरा देखो, आपको एंगल बी ए डी, आपको एंगल बी ए डी इक्वल टू बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी दे रखा कि नहीं दे रखा है, ये जो दे रखा है ना, मतलब आपको कौन कौन से एंगल दे रखे हैं, बी ए डी, मतलब ये वाला एंगल जो दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, ई ए सी, इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है। और ज़रा आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ना ये वाला एंगल, अगर मैं इस एंगल में, अगर मैं इन दोनों एंगल में, ये जो एंगल मैंने डार्क किया है ये वाला एंगल, अगर मैं दोनों एंगल में ऐड कर दूं, एडिंग एंगल कौन सा एंगल, एडिंग एंगल डी ए सी, अगर मैं डी ए सी को ऐड कर दूं, एडिंग एंगल डी ए सी टू बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट, अगर आप देखो इसमें बी ए डी में, अगर बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, देखो तो बी ए डी प्लस डी ए सी, तो ये पूरा एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक एंगल बनेगा। और इस एंगल का नाम क्या होगा हमारा, एंगल सी ए बी। कोई दिक्कत, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ई ए सी प्लस डी ए सी, तो उसको क्या बनेगा, ये हमारा पूरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये एंगल का नाम क्या होगा हमारा, ई ए डी। क्या होगा हमारा, ई ए डी, एंगल ई ए डी। बस इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, या इसको आप ऐसे हाईलाइट कर दो, कोई दिक्कत। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, ट्राइंगल सी ए बी दिख रहा है, सी ए बी दिख रहा है ये, एंड ट्राइंगल ई ए डी दिख रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में आपको देखो ए सी इज इक्वल टू ए, ये गिवन में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, देखो
ये दोनों एंगल भी दोनों में क्या बराबर है कि नहीं है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ये हम लोग दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल क्या हमारे कॉमन है दोनों में, मतलब इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, इस वाला ट्राइंगल में ये डी वाला। और हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या, हमारा ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी आपको दे रखा है गिवन में। तो हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ई ए डी बाय कौन से रूल से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा ये ट्राइंगल क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सी ए बी और ई ए डी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो हम सी बी सी टी से क्या बोलेंगे, हम सी बी सी टी से बोलेंगे बी सी इज इक्वल टू डी ई। ये हमको ये चाहिए था, सी बी सी टी से हम लोग बाय सी बी सी टी, यही हमको चाहिए था, ये हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।